हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भी आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिला है और काफ़ी बेहतरीन से सेटअप्स भी बने हैं। अगर आप देखेंगे, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेडिंग डे हाइक वो प्रीवियस डे हाइक का ब्रेकआउट देखने को मिला है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में ब्रेकआउट मिला है, लेकिन अपने लास्ट टाइम में उससे पहले ये रिजेक्शन की तरह एक्ट करता रहा है यहाँ पे प्रीवियस डे हाई पे। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं बैंक निफ्टी को। अब आप यहाँ पे काफी चीजें देख रहे होंगे, बोलिंजर बैंड देख रहे होंगे, एमएससीडी देख रहे होंगे, आरएसआई देख रहे होंगे। मैं इनका किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ या किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, ये डिस्कशन मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, अगर पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं। ये 5 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटेजी। एक और मैंने 1 महीने पहले ये वाली वीडियो प्रोवाइड की थी कि पहली 5 मिनट की कैंडल को देख के आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों ने काफी पसंद की। ठीक वैसे ही मैंने एक और स्ट्रेटेजी 5 मिनट की कैंडल पे समझाई है, इस वीडियो को भी आप जाके देखिए। एक बात और ध्यान रखना, कॉपी रखना साथ में, पेन रखना साथ में। अगर नहीं रख सकते तो वीडियो मत देखना, क्योंकि इनमें कुछ पॉइंट होते हैं, सिर्फ वीडियो देख के आप सारे पॉइंट्स माइंड में नहीं रख सकते हैं। कॉपी लो, नोट डाउन करो पॉइंट को, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखो। कुछ भी समझ में ना आए, वीडियो को एक बार फिर देखो, तब भी समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होंगे तो उस पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की जा सकती है। तो आपने ये वीडियो काफी पसंद की थी जो मैंने पहली 5 मिनट की कैंडल को लेकर बनाई थी। अगली ये वीडियो मैंने आपको बताई, ये भी 5 मिनट की पहली कैंडल को लेकर बनाई है। इन फ्यूचर मैं एक वीडियो और प्लान कर रहा हूँ कि 5 मिनट की पहली कैंडल के रूप में स्कैल्पिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं या किस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम वीडियो पे क्या क्या सीखने वाले हैं उन चीजों को देखते हैं। पहले तो हम बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखने वाले हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि कल डिस्कशन किया गया था कि मार्केट जो ये स्विंग बनाता हुआ चल रहा है, इन स्विंग का ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन आज उसका ब्रेकआउट मिल चुका है। साथ के साथ 47,000 का भी आपको ब्रेकआउट मिल चुका है। और साथ ही साथ ये वाला जो एक जोन है, मार्केट कहीं ना कहीं इसका भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल रह सकता है, उन सारी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये था, जिसका मार्केट ने आज रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे दिया है। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहने वाला है, डिटेल में समझेंगे। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले लॉजिक को समझ लेते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे, उन सारी चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे, पहले मैं आपको एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं। यहाँ पे आ गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इस वाले सपोर्ट जोन के आसपास देखने को मिली है। सिर्फ इतना ही दिखाना था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके आता हूं। अब यहाँ पे आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई। हमने ये टाइम फ्रेम कहाँ देखा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज और है, ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे लो। ध्यान से समझो। तो यानी कि नीचे आपके लिए दो सपोर्ट बैठे हैं, तो नेगेटिव मोमेंटम की तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती। नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कब की जा सकती थी, जब मार्केट प्रीवियस डे लो को नीचे की साइड निकालता, तब आप नेगेटिव मोमेंटम के बारे में सोच सकते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है, क्या पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता है। क्यों नहीं सोचा जा सकता है? क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग यहां पे बैठा हुआ है। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग भी तो ऊपर बैठा हुआ है। यानी कि इस बीच मार्केट कुछ भी करे, शांति से बैठ के बस देखना था।
हालांकि काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बनाया और इसे निकाल दिया, पॉजिटिव साइड ट्रेड लेते तो इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाता। बिल्कुल मिल सकता था, लेकिन हर रोज ऐसा नहीं होता है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं तो वो सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही बनाए गए हैं। भले ही हमें यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग भी तो है। भले ही मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दे, एक बेहतरीन सा मोमेंटम दे दे, लेकिन हर रोज ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए रूल को फॉलो करना है। सिंपल से अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग है, सिंपल सा वही सेटअप आता है कि अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, तो ट्रेड को अवॉइड करना है। उस रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता है तब ट्रेड करना है। ब्रेकआउट मिला, प्राइस एक्शन बना, रीटेस्ट बना, ये मोमेंटम था आपके लिए कैप्चर करने का। सीधे सीधे मार्केट ने आपको फिर यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, तो फिलहाल 60% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कोर्स कर सकते हैं और इन सारी चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से कहाँ पे आपको एंट्री लगानी होती है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या आपको टारगेट लेके चलना होता है, सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन की गई है। आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे और चीजें भी ऑब्जर्व करने लायक हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा सीधा। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। हमारे लिए रुकावटें क्या थी? हमारे लिए रुकावटें, एक तो ये वाला जोन था, क्या मार्केट इसे निकाल चुका है? बिल्कुल निकाल चुका है। तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिल गया तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो अगर मार्केट रिवर्स में आता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी, हमारे लिए क्या रुकावट थी? मार्केट जो ये लोअर हाइज बनाता हुआ चल रहा था, हमें उनका ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था। भाई हम ट्रेंड को चेंज तभी तो मानते जब मार्केट अपने लोअर हाइज का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता और हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर की तरफ चलता। अभी हायर हाइज नहीं बनाए हैं, लेकिन हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक कंफर्मेशन आ चुका है कि हाँ, सिचुएशन यहां से बदल सकती है। क्या ऊपर की तरफ मार्केट में और भी रुकावटें हैं? बिल्कुल है भाई। एक तो रुकावट मार्केट के लिए यही थी यहाँ पे, ठीक है। मार्केट इस रुकावट के नजदीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, इसका ब्रेकआउट किस सिचुएशन पे मिल सकता है? अगर प्राइस 47,000 के ऊपर सस्टेन करता रहे। भाई ब्रेकआउट मिल चुका है, बस इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना है और एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए, तो हमें इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रुकावट बनेगी वो इस वाले जोन में बनेगी। अगर इस वाले जोन का ब्रेकआउट मिल गया तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको बैंक निफ्टी में भी नया हाई देखने को मिल जाएगा। निफ्टी 50 में आपको नया हाई देखने को मिल चुका है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर मार्केट ने 48,000 को निकाल दिया, क्योंकि अगली जो इंपॉर्टेंट रुकावट है मार्केट के लिए वही हो सकती है। एक हल्का सा अगर झटके की बात करें मार्केट को, यहाँ पे मिल सकता है। ध्यान ये रखना, ये वनडे का टाइम फ्रेम है, हम वनडे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं। आइए मैं आपको सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ ध्यान रखना, आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, ये वाली वीडियो आपको जाके देखनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाली। अगर आपने ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं देखी तो ये वाली भी देख लेना। दोनों स्ट्रेटेजीज आपको जाके देखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको ये प्रोवाइड की हुई है। आइए अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चीजें समझते हैं। जैसे कि मार्केट बार बार इस सपोर्ट जोन पे रेस्पेक्ट करने आ रहा था, हमने ये चीज ऑब्जर्व करी थी। अब क्यों सपोर्ट करने आ रहा था? क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। हम जानते हैं अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, मैंने आपके साथ 3 प्राइस एक्शन डिस्कस किए थे। पहले प्राइस एक्शन की बात करें, मार्केट नीचे टाइम स्पेंड करता है, उस लेवल से ब्रेकआउट देता है, ये काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन माना जाता है। अगर पॉजिटिव सिनेरियो की बात करें, एक प्राइस एक्शन बताया था, अगर सीधे ही ब्रेकआउट देता है मार्केट, वापस उसे रीटेस्ट करने आता है, फिर मोमेंटम देता है, ये भी काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है? ये वाला बन रहा है। मार्केट पहले इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा था, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने आया इसे और फिर मोमेंटम दे रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ चला हुआ है। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था
कि जापान में कोई भी न्यूज़ चल रही हो, रिसेशन आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, यूके में कोई भी न्यूज़ चल रही हो, रिसेशन आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, जब तक आपको आपके चार्ट पे नेगेटिव मोमेंटम नहीं दिखाई देगा, तब तक आप नेगेटिव साइड ट्रेड नहीं करेंगे। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करनी है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी तो आपको चार्ट पे दिखाई देगी। रिसेशन कहीं पे भी चलता रहे, आपको अपने चार्ट को समझना है, चार्ट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है, उन चीजों को ध्यान रखना है। चलो, ब्रेकआउट की सिचुएशन तो हमें मिल रही है मार्केट के लिए। एक ये वाला जोन है, अगर ये वाला जोन मार्केट निकाल देता है और सिंपली निकाल भी देगा, काफी नजदीक है, और तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट 47,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर सकता है। तो इस सिचुएशन पे आपको ऊपर की तरफ कौन कौन से मोमेंटम मिल सकते हैं, ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या क्या चीजें नोट कर लेते हैं हम। पहला, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जगह है, एक ही जोन में है। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट ने आज एक चैनल का फॉर्मेशन करने की कोशिश की है, उसी चैनल में मार्केट चलता रहा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि अगर मार्केट ने कल भी इसी चैनल को फॉलो किया तो ट्रेड मत करना, दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा प्रीवियस डे हाई का ही। भाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर दिखाएगा और आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन अगर चैनल का फॉर्मेशन करने की कोशिश करी तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट भी दिखाएगा, वो आपके प्रीमियम गलाने की कोशिश करेगा। तो बेहतर क्या रहेगा, अगर चैनल फॉर्मेशन बना तो ट्रेड नहीं करनी है। और अगर आप ट्रेड में बैठ भी गए और उसके बाद मार्केट ने चैनल फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया तो एग्जिट कर लेना, नहीं तो मार्केट आपके प्रीमियम को गला देगा और लॉसेस भी हो सकते हैं। इस चीज का आपको साफ साफ ध्यान रखना है। तो अगर मार्केट ये इससे प्रीवियस डे हाई से ऊपर रहता है, अगर आप नहीं जानते प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 60% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप सारी चीजें जाके समझ सकते हैं। तो इस सिचुएशन पे आपको एक पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन ले रहा है, साथ के साथ प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि नीचे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने रहेंगे। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रहेगा मार्केट के लिए, रहेगा 47,000 का। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तब भी ये मत सोच लेना कि नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो ये चैनल का निचला सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट लाइन है, ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। अगर आपको दोनों का ब्रेकडाउन मिल जाता है, यानी कि मार्केट 47,000 से भी नीचे आ जाता है, साथ के साथ इस सपोर्ट लाइन यानी कि इस चैनल का भी ब्रेकडाउन दे देता है, तब आप एक नेगेटिव मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं। और इस सिचुएशन पे इस वाले जोन में आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रह सकती है। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपकी इस वाले जोन में रह सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। वहीं पे अगर डिस्कशन करें गैप अप ओपनिंग का, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट करता है, ध्यान ये रखना कि अगर 250 प्लस पॉइंट के अराउंड मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो तब भी आपको ट्रेड नहीं करनी। हो सकता है मार्केट ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करे, फिर आप फोकस करेंगे ट्रेडिंग डे हाई और ट्रेडिंग डे लो पे। क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, या फिर 47,000 को रिटेस्ट करने आ सकता है। हालांकि आज 47,000 से नीचे मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और बार बार इसका ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की है, और लास्ट में जाके मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया है। इससे नीचे मार्केट टाइम स्पेंड कर चुका है, पर लेकिन फिर भी अगर 47,000 से नीचे आ जाता है तो नेगेटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस 47,000 पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ मोमेंटम दे देता है तो नीचे की तरफ आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है तो पॉजिटिव साइड ट्रेड मत लेना, जब तक मत लेना जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता। क्योंकि अगर इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो ऊपर उसके लिए दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, एक प्रीवियस डे हाई हो जाएगा और एक प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, साथ ही साथ होमवर्क का ध्यान रखना। मैंने आपको कल के दिन परसों ये वाली वीडियो प्रोवाइड की थी। यहाँ पे मैंने आपको एक 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है। ये क्यों वीडियो बनाई थी मैंने, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने आपको एक और वीडियो प्रोवाइड की थी, आपने काफ़ी पसंद की थी। 5 मिनट की पहली कैंडल को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, तो इसलिए मैंने उस पे नेक्स्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड किया। अगर आपको ये पसंद आती है, इसका मैंने एक लाइक टारगेट रखा है, अगर आप वो लाइक टारगेट अचीव करवाते हैं तो जल्दी मैं आपको 5 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।